जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस आज थी 27 अक्टूबर और आज हमने निफ्टी में दो ट्रेड्स प्लान करी थी। दोनों ही काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी। एक ट्रेड में थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसमें हमने क्वांटिटी कम डाली हुई थी, ठीक है। और दूसरे ट्रेड में हमारा तगड़ा प्रॉफिट हुआ जिसमें हमने सिर्फ स्कैल्पिंग किया था, तो ज़्यादा वेट नहीं करा हमने, उसी कैंडल क्लोजिंग में हमने उसको एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो बिना टाइम पास करे चले ले आता हूँ आपको स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में ही बता दिया था कि आज की 2 दिन बाद मार्केट में गैप अप ही होगा, ठीक है। ये गैप अप कैसे होगा, क्यों होगा, और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखो, ये एक मार्केट, ये ना जो एंडिंग पे ना मार्केट जब क्लोज होने वाला तो मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बना दिया था, ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है जब ये कोई सपोर्ट पे या फिर कोई नीचे की साइड बना हो ना, तो जैसे ही देखो इसका ब्रेकआउट हुआ ना, ये देखो इसका ब्रेकआउट हुआ जैसे ही, तो कंफर्मेशन मिल गया था मार्केट में गैप अप होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी लेके नहीं गया क्योंकि मैं मंडे को या कि आज किसी कोई कंफर्म नहीं था कि मैं आज अवेलेबल रहूँ या ना, इसलिए मैंने कोई भी क्वांटिटी ऐड नहीं करी थी, ठीक है। तो मैं जीरो क्वांटिटी के साथ, और आज मार्केट ने क्या किया देखो, आज मार्केट ने गैप अप ही दिया, ठीक है। देख रहे हो आप, ये देखो इतने पॉइंट्स का गैप था, ठीक है। और आज एक मेन बात और, गैप अप देने के बाद ही मार्केट ने एक तगड़ी बाइंग शो कर दी, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे गैप अप तो मिला, फिर उसके बाद तगड़ी बाइंग शो करी मार्केट ने बिना कोई पुल बैक के साथ, ठीक है। अब एक दिक्कत और हुई, मैंने कहाँ पे एंट्री प्लान करी अपनी, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो गैप अप मिला, ठीक है। मेरा प्लान था गैप मिलने के बाद मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, नीचे के बाद थोड़ा सस्टेन करेगा तो मैं कॉल के ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे आई नहीं, मार्केट कंटिन्यूस बाइंग करने चला गया, ठीक है। तो लगभग ये 3-4 कैंडल्स बन चुकी थी, ठीक है। चौथी कैंडल, ये देखो ये कैंडल देख रहे हो, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ ना तो मैंने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी, ठीक है। इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ, अब मैं बताता हूँ आपको मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लान करी थी। अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, दिखाता हूँ आपको, ये देखो 1 मिनट के हिसाब से ना ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ये रेड कैंडल आई ना और दोबारा इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो मैंने यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। ये देखो ये हमारी ट्रेड प्लान कर ली थी, और मैंने इस बार जो टारगेट रखा था ना, टारगेट रखा था 5 मिनट के हिसाब से मैंने टारगेट रखा था अपना 26,000 का, ठीक है। तो ये मैंने 3 लोट लिए थे और जो कि मैंने इसको होल्ड रखा जब तक मेरा पूरा टारगेट नहीं मिलेगा, और 26,000 मेरा टारगेट था जो कि यहाँ पे मेरा अचीव हो गया था, ठीक है। अब दूसरा बताता हूँ मैंने स्कैल्प कहाँ करा था, ठीक है। अब देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे ना पूरा टाइम पास करने लगा, ठीक है। एक ये डबल हेड एंड शोल्डर टाइप बना दिया मार्केट ने, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर एक ऊपर की साइड रिटेस्ट आया, फिर ऊपर मैंने ली थी इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली थी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये हमारा सेटअप के हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो मैं जब भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड लेता हूँ तो ब्रेकआउट के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देती है तो मैं कॉल के लिए जाता हूँ, ठीक है, या फिर एक रीटेस्ट के लिए वेट करता हूँ, ठीक है। ये देखो इसको ब्रेक करा, एक रीटेस्ट आया, फिर एक दूसरी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं करा, ठीक है, फिर एक तीसरी रेड कैंडल आ गई, ठीक है। तो जैसी मार्केट इस वाली ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया ना, इसको अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना मैं आपको, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन थी 1 मिनट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एक रीटेस्ट ही मान लेते, ठीक है। जैसी मार्केट इसको ब्रेक करा तो मैंने यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी, ठीक है। और मैंने इसका प्रीमियम शायद 65 के आसपास कुछ उठाया था, ठीक है। तो इन 2 कैंडल में ही वो पहुंच गया था 80 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट्स मेरे को आराम से मिल गए थे इन 2 कैंडल्स में, ठीक है। तो मैंने इसी 1 मिनट के हिसाब से अपने 26,000 के हिसाब से मैंने अपना यहीं पे अपना सारा प्रॉफिट बुक कर दिया था, और सारी ट्रेड्स मैंने कर दिए कैंसिल, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा 5 मिनट के हिसाब से ले आता हूँ। तो मैंने आपको बता दी कि मैंने आज अपनी 2 ट्रेड्स कहाँ प्लान करी थी, दोनों प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी। लेकिन मैं आज, अगर मेरा ये व्यू था कि 25,800 ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, ये 25,800 जो कि मार्केट ने कल ही ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। तो मैं आज ओपन होते ही खरीदने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा आज, ठीक है। तो मैं यहीं कहीं पहुंचा था, तो मैंने यहीं पर अपना बाइंग प्लान कर दिया था, ठीक है। तो लेट आने के भी थोड़े कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। आप लेट आता तो अपनी ट्रेड भी छूट सकती है, प्रॉफिट भी छूट सकता है, क्योंकि मैं ओपन एंट्री लेते ही यहाँ पे शायद 50 के आसपास एंट्री होती है, जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई, और यहाँ पे लगभग 100 के आसपास प्रीमियम हो गया था, ठीक है, जो मैं लेने वाला था। लेकिन मैं टाइम की वजह से नहीं ले पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था, ठीक है। अब है कल है सबकी एक्सपायरी, कल बैंक निफ्टी की भी है, निफ्टी की भी है, और निफ्टी मिड कैप की भी है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है, मार्केट में बड़ा मोमेंटम हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब आप इस गैप को ध्यान रखना, ठीक है। ये मार्केट ने दोबारा एक गैप छोड़ दिया है, कभी ना कभी इसको तो कवर करेगा ही, क्या पता कल ही कर दे, ठीक है।
तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कि अब आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो, पहले चार्ट को देखो आप, क्या समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि 1 आवर के हिसाब से ना पुट वाले ट्रैप हो गए हैं। यहाँ पे एक तगड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल गई, जो कि आपको देखने को मिल गई यार। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब देखो मार्केट फिलहाल के लिए बुलिश है। अगर 25,800 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब एक हमारा लेवल रेजिस्टेंस लेवल है ये सीधा 26,278 का। ठीक है, ये जो प्रीवियस डे का हाई है, अगर मार्केट इसको निकाल देगी ना तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी। कौन सा लेवल है ये, नोट कर लो, 26,278 का। ठीक है, अब मार्केट जल्द ही इसके पास पहुंचने वाली है। ठीक है, अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मैं तो बताता हूँ आपको कि कैसे कहाँ आपको कुछ मोमेंटम मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 26,000 के लेवल को मार्क कर लो आप। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों है, अगर इसको 5 मिनट के हिसाब से देखोगे ना, देखो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक करा, फिर रीटेस्ट करा, फिर नीचे आया। ठीक है, ये एक सपोर्ट आ गया, फिर मार्केट ने आज दोबारा यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये 26,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब कल मार्केट मगर चलो मान लो यहीं पे कहीं और फ्लैट ओपन हो गई। ठीक है, तो आप वेट करना, एक बार इस सपोर्ट पे दोबारा है मार्केट, ये हमारा एक सही सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो पुट वाले ट्रैप होंगे, आपको नहीं खरीदना है पुट के लिए। अगर आपको फुल कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे रीटेस्ट करके दोबारा ब्रेक डाउन करेगा तो आप नीचे के लिए जा सकते हो, और वो फुल पे कल गैप कवर कर देगी मार्केट, और ये वाला जो सपोर्ट है हमारा 25,800 यहाँ तक का हमारा लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे ओपन हो जाती है फ्लैट, अगर मार्केट सीधा ही गैप दे देती है, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है, क्योंकि कोई न्यूज़ आती है जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। ठीक है, वरना फिर मार्केट फ्लैट ही ओपन होगी या फिर हल्का फुल्के गैप अप के साथ ओपन होगी। ठीक है, तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 26,000 का। मान लो इसके ऊपर ओपन हो गई, यहाँ पे कहीं ओपन होगी, तो एक शार्प फॉल तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये गैप की वजह से। ठीक है, शार्प फॉल देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट क्या पता दोबारा और नीचे आ जाए ये सपोर्ट के आसपास। ठीक है, ये सपोर्ट भी तोड़ देगा अगर बाई चांस, तो और नीचे के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाइंग आपको कब प्लान करनी है ये मैं बताता हूँ आपको। बाइंग आपको प्लान करनी है जब मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होगी गैप डाउन। ठीक है, इस सपोर्ट पे ओपन हो गई मार्केट। ठीक है, तो अगर पुट वालों को ट्रैप कर रही है तो ठीक है, या फिर यहाँ पे होल्ड कर रही है तगड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, इसको ब्रेकआउट देगी ना तो तगड़ा आप प्लान कर सकते हो कॉल के लिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो सकती है मार्केट में। या तो अब एक चीज़ और होती है, आज जैसे मार्केट ने किया, देखो गैप अप दिया, नीचे नहीं आने दिया, किसी को भी एंट्री का मौका नहीं दिया, सीधे ऊपर भागे जा रही है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन पे क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेंगे या तो मार्केट इस लेवल से नीचे निकलेगी। कौन सा लेवल, ये लेवल 25,900 का। ठीक है, यहाँ से फिर सीधा लेवल मिलेगा आपको 25,800 का, यहाँ से भी तगड़ा मोमेंटम मिलेगा। या मार्केट 26,000 से ऊपर सस्टेन करेगी ना तो ऊपर की साइड नेक्स्ट लेवल होगा आपका, सीधा ये नोट कर लो, नेक्स्ट लेवल होगा आपका 26,100 का। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको तगड़ा मोमेंटम मिलेगा, और ऊपर की साइड अगला लेवल सीधा दिखेगा आपको 25,100 का। ठीक है, सो गाइस ऐसी डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए इन ऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।